और प्रयास करिए। हम तो कह सकते हैं आप लोगों से, बस प्रयास आपको करना है। अगर घर में गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, घर के अंदर गाय नहीं बांध सकते हो, घर के अंदर गौ माता की सेवा नहीं कर सकते हो, तो प्रयास करा करो अपने नगर में, अपने गांव में, कहीं मंदिर में, कहीं सीताराम सरकार के चरणों में हो, कहीं पावागढ़ वाली माँ के चरणों में हो, कहीं गौशाला अगर कहीं हो, तो रोज नहीं जा सकते तो कम से कम अमावस्या के दिन एक दिन ऐसा बनाओ कि अमावस्या के दिन जाके मुझे चारा देना है, गौ माता की सेवा करना है और उनके चरणों में पहुंचना है। एक दिन भी अगर आप अमावस्या के दिन अगर गौशाला में जाना प्रारंभ कर दोगे तो ये निश्चित है तुम्हारे घर में जब गौ माता की सेवा कर कर घर पहुंचोगे तो घर में कैसा भी दुख होगा वो गौ माता की रोमावली, उनके मूत्र आदि से, उनके गोबर से जो सेवा कर कर जा रहे हो, जो शरीर में लगा हुआ है उसकी गंध से घर में कितनी भी अगर नेगेटिव ऊर्जा भी है तो वो पॉजिटिव में बदलना प्रारंभ हो जाए। गौ माता की सेवा का सुख प्राप्त करो सेवा। हम कभी तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम कुत्ता मत पालो। हम क्यों कहें? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप अपने व्यासपीठ से बोला करो कि मदिरा मत पियो, तंबाकू मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो। हम उनसे कहते हैं हम कह भी देंगे तो क्या छोड़ रहा है? फालतू में बोल के अपना मुंह खराब करना कि तुम ये मत करो, वो मत करो। तुम तो करो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो करो। ऐसा निवेदन है, इतनी सी एक प्रार्थना है। जो भी चीज तुम खा रहे हो, पी रहे हो, उससे अगर तुम्हारे शरीर को तकलीफ होने लगे और तुम्हारा परिवार दुखी होने लगे, परिवार में रोना पड़ रहा हो, बच्चों की जिंदगी नाश हो रही हो, तो ऐसा व्यसन मत करना जिससे तुम्हारा घर का नाश हो। ऐसा व्यसन ना। कोई कितना भी कह दे तुम्हें गंगा जी में ले जाकर भी खड़ा कर दे और संकल्प दिला दे कि तू आज से नहीं पिएगा, वो एक दो हफ्ता नहीं पिएगा। क्यों? संकल्प से या कसम देने से कभी व्यसन नहीं छूटता। व्यसन अपने अंदर से जब चोट लगती है तब छूटता है। व्यसन किसी के कहने पर नहीं छूटता। ये कितनी पत्नियां हैं जब शादी होके आई थी उसको पहली बार मालूम पड़ गया था कि ये मदिरा पीते हैं, ये काम करते हैं, ये गलत काम करते हैं। उसने कितना आंदोलन किया, मैं रोटी नहीं खाऊं, मैं तो अपने मायके जाऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी नहीं, मैं तो जा रही। सब छोड़ के चली भी गई। बापड़ा गया ही नहीं लेने, जा वो बैठा नहीं गया। अब सोच रही करूं क्या? उसको चोट लगना चाहिए, उसके भीतर इस चीज का ग्लानि होना चाहिए, इस भीतर दुख होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं, मैंने अगर मदिरा पान करा है तो मैं अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। मैं तंबाकू खा रहा हूं, अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। मैं अगर सिगरेट पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, अपनी जिंदगी नाश कर रहा हूं। उसको खुद में ये गिलानी उत्पन्न होना चाहिए कि मेरे भीतर ये दोष क्यों है। अभी कल की कथा याद कर लो। अचार की बरनी में दाल सब्जी की चम्मच अचार को सड़ा देती है। जिस मनुष्य के भीतर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम समाया हुआ है, उसके भीतर अगर थोड़ा सा भी कुछ गलत है तो वो भजन को भगवान तक जाने नहीं देता है। छोड़ो उसको।